जी बच्चों, शेरशाह एजुकेशनल चैनल से नासिर। हम लोग 8th की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं आजकल। पहली दो क्लासेस जो हैं, इससे पिछली दो क्लासेस, उसमें हमने माइटोसिस और फिर मियोसिस के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशंस। हम ये देखेंगे कि वेरिएशंस क्या होती हैं, इनका काज क्या है, इनका इजहार कैसे होता है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेरिएशंस होती क्या हैं। बच्चों, आप लोग जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो एक दूसरे से वेरी करते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अपने साइज़ के लिहाज से, अपनी शक्ल सूरत के लिहाज से, अपने रहन सहन के लिहाज से इनमें मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस मौजूद हैं। लाइक ह्यूमंस, हमारे हाइट, हमारा साइज़, हमारा रहन सहन आप लोगों के पता है। इसके मुकाबले पे आप किसी और ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए या प्लांट्स की बात कर लीजिए। प्लांट्स का साइज़ हमसे डिफरेंट होता है, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनकी हाइट डिफरेंट है। अगर आप एनिमल्स में बात कर लें कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका साइज़ क्या है, और आपके जो पेट्स हैं, अगर आपने घर में कोई पेट्स रखे हुए हैं तो उनका लाइफस्टाइल, उनका साइज़ और उनकी हाइट, उनका कलर, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। ये है वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन? बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब हम लफ्ज़ वेरिएशन यूज़ करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं उन डिफरेंसेस की जो एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ मेंबर्स के दरमियान पाई जाती हैं। अब हम ह्यूमंस पे आते हैं। अगर आप ह्यूमंस पे कंसंट्रेट करें तो आप देखते हैं कि ह्यूमंस जितने भी हैं सब एक ही स्पीशी हैं, लेकिन इसके बावजूद ह्यूमंस की हाइट में बहुत वेरिएशन है, ह्यूमंस के साइज़ में यानी वेट में बहुत वेरिएशन है, आई कलर में आपको वेरिएशन नज़र आती है। डार्क आई कलर हो सकता है, लाइट आई कलर हो सकता है। इसके अलावा बालों की तरफ आप आ जाइए, हेयर कलर क्या होगा, हेयर की क्वांटिटी क्या होगी, हेयर का स्टाइल क्या होगा, ये वेरी करता है ह्यूमंस के अंदर। तो ये वेरिएशंस हैं जो एक ही स्पीशी के दरमियान मौजूद हैं। और ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है। अगर आप अपने पेट्स पे गौर करेंगे, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें किसी को शौक़ है, उसने अपने घर में कोई डॉग पाल रखे हैं, तो आप देखते हैं कि उनका जो स्किन का कलर है वो डिफरेंट हो सकता है, उनके आँखों का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उनके जो है कान जो हैं उनका स्टाइल, उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ये वेरिएशंस हैं जो एक ही स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान मौजूद हैं। अगर हम स्पीशी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम कह सकते हैं रेंज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए स्पीशी। किसी भी स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान जो डिफरेंसेस की रेंज पाई जाती है, जो वेरिएशन की, जो तब्दीलियों की एक रेंज पाई जाती है, इसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन की हमने अभी बात की कि वेरिएशन एक है जो एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ मेंबर्स के दरमियान मौजूद है, ये इसको हमने स्टडी करना है। जो दूसरी जो है वेरिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, टेक्निकली वो वेरिएशन कंसीडर नहीं की जाती, अगरचे वो वेरिएशन है एक आम सेंस में, उसको हम स्टडी नहीं कर रहे। हम स्टडी करेंगे एक ही स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान होने वाले जो मुख्तलिफ ट्रेड्स में चेंजेस हैं, वो उनके काज क्या हो सकता है। जब हम काज जान लेंगे तो फिर इसको आगे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों, वेरिएशन का जो काज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा मियोसिस के बारे में, और मियोटिक वन डिवीजन में मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर को पढ़ते वक्त कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल, जीन्स स्वैप करती हैं एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड पर। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो
ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, क्योंकि आपने देखा कि अगले स्टेप में जाके क्रोमैटिड्स जो है वो सिग्रीगेट हो जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, उसके बाद वो डिफरेंट सेल्स में चले जाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होगी तो एक ही पेरेंट से बनने वाले जो जाइगोट होंगे मुख्तलिफ मौक़ों पे या बाज़ स्पीशीज़ के अंदर एक ही मौके पे, तो उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के मौके पे जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है किसी बी जर्म सेल के अंदर, किसी स्पर्म के अंदर, किसी ओवम के अंदर, और उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनमें जाहिर है कि डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो वेरी कर पाएंगे, वेरी कर सकेंगे। इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो ट्विन्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जिनका जेनेटिक कम्बिनेशन सेम होता है, उसमें भी कुछ वेरिएशन आ जाती है। उसके रीज़न की तरफ हम अभी थोड़ी देर में उस आते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। अभी जो बात समझने वाली है वो ये है कि वेरिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट काज जेनेटिक रिकम्बिनेशन है जो मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर के वक्त। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? दूसरी रीज़न है जीन ट्रांसफ़र, जीन माइग्रेशन। ये आपकी बुक में नहीं है, अगली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ लेंगे कि बाज़ दफ़ा जीन्स जो हैं वो फ्लो करती हैं एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, और उसके नतीजे में जो वेरिएशन है वो पैदा होती है। तीसरे बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न, बहुत इम्पॉर्टेंट काज वेरिएशन का, वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज को जो किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में, जेनेटिक टाइप में, जीनोटाइप में आ जाती है। जीन्स में आने वाली अचानक तब्दीली जो है वो म्यूटेशन है। और इससे पहले 2 क्लासेस में हमने ये बात कही थी कि जो म्यूटेशन है अगर वो माइटोसिस में यानी सोमैटिक सेल्स के अंदर होगी तो वो लोकल होती है, यानी वो उसी सेल तक महदूद रहती है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर म्यूटेशन जर्म सेल्स के अंदर आ जाए, मियोसिस के दौरान अगर म्यूटेशन पैदा हो जाए, म्यूटेशन किसी ड्रग के नतीजे में, किसी केमिकल के नतीजे में, रेडिएशन के नतीजे में, या किसी भी और एजेंट के नतीजे में पैदा होने वाली सडन चेंज है जो किसी स्पीशी के जेनेटिक मेकअप में होती है, उसकी जीनोटाइप में होती है, और उसका इजहार फिर जाहिर है डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स की शक्ल में होगा। इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन। तो म्यूटेशन के 3 काजेस हैं। नंबर 1 जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नंबर 2 जीन माइग्रेशन, नंबर 3 म्यूटेशन। अब टाइप्स क्या होंगी वेरिएशन की? वेरिएशन की जो टाइप्स हैं मुख्तलिफ क्लासेस में जाके, अगली क्लासेस में जाके आप इसके बारे में ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे। डिस्क्रीट वेरिएशंस होती हैं, कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस होती हैं, लेकिन हमारी बुक ने इन टाइप्स को टच नहीं किया। हमारी बुक जो है उसने जिन टाइप्स को टच किया है वो है नंबर 1 इनहेरिटेड वेरिएशंस यानी जेनेटिक वेरिएशंस, नंबर 2 एनवायरमेंटल वेरिएशंस। क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट टाइप्स कही जा सकती हैं? इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? अभी हम इस पे बात करते हैं। इनहेरिटेड वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन वो वेरिएशंस हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में होने वाली जेनेटिक चेंजेस के नतीजे में सामने आती हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। लाइक किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी ह्यूमन का आई कलर, आंखों का जो रंग है वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे डिपेंड करेगा कि किसी इंडिविजुअल की जीन्स कौन सी हैं, और उन जीन्स का सोर्स क्या है? जाहिर है उसके पेरेंट्स। फादर का आई कलर क्या है, मदर का आई कलर क्या है, उसके मुताबिक ये बात डिफाइन होगी कि उस ऑर्गेनिज्म का, उस इंडिविजुअल का, उस ह्यूमन का आई कलर क्या होगा। ये है जेनेटिक वेरिएशन, और ये वेरिएशन एग्जिस्ट कर सकती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक ही जो बहन भाई का जो ग्रुप है उसमें भी वेरिएशन आ सकती है एज फार एज आई कलर इज कंसर्न, क्योंकि उन सब का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट होगा। एक होता है जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप, जीन्स कैसी हैं। दूसरी बात होती है कि जीन्स की एक्सप्रेशन कैसे हुई है, जीन का इजहार क्या हुआ है ऑर्गेनिज्म में, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप जो है
उसमें अगर स्लाइट वेरिएशन आएगी तो फिनोटाइप में वो जो वेरिएशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है, और अगर जीनोटाइप एग्जैक्टली अलाइक है तो भी फिनोटाइप डिफरेंट हो सकती है। अभी हम इससे बात करते हैं। पहली टाइप हमने कही इनहेरिटेड वेरिएशंस, वो वाली वेरिएशंस जो जीन्स की वजह से वकूफ़ होती हैं। इसकी एग्जांपल एक मैंने आपके सामने रखी, आई कलर। दूसरी एग्जांपल है बच्चों इसकी ईयर शेप। हमारा जो ईयर लॉब्यूल होता है, ये जो ईयर लोब जो है ये वाला, इसकी वजह से हमारी ईयर शेप में डिफरेंस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों का ये जो ईयर लोब जो है ये डिटैच होता है, बाज़ लोगों का ये जो ईयर डिटैच मीन लाइक दिस, बाज़ लोगों का जो ईयर लॉब्यूल है ये यूं यहाँ जो स्किन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये एक वेरिएशन है और ये जेनेटिक वेरिएशन है, ये जीन्स की वजह से हो रही है। आप अपने गिरदोपेश में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लास फेलोज को स्टडी करें और देखिए कि कितने लोगों को आपने ऑब्जर्व किया और कितने लोगों का ये जो ईयर लॉब्यूल था ये आपने अटैच्ड पाया, कितने लोगों का आपने डिटैच्ड पाया। आप ये सर्वे खुद कर सकते हैं। आप आई कलर का सर्वे कर सकते हैं, डार्क आई कलर और लाइट आई कलर। कितने लोगों को आपने स्टडी किया, कितनों का कलर आई कलर डार्क था, कितनों का आई कलर लाइट था। ये आपके पास डाटा भी आ जाएगा और लॉकडाउन के दिनों में आपको एक एक्टिविटी भी मिल जाएगी, लेकिन एसओपीज के मुताबिक ये काम कीजिएगा। अब दूसरी टाइप जो है वेरिएशन की, एनवायरमेंटल वेरिएशंस क्या हैं। एनवायरमेंटल वेरिएशन में बच्चों याद रखिएगा कि एनवायरमेंटल वेरिएशन जो हैं ये प्राइमरीली डिपेंड करती हैं जीनोटाइप के ऊपर। जीनोटाइप बेसिक चीज़ है, अगर जीनोटाइप डिफरेंट हो जाएगी तो वेरिएशन जो है वो उस लिहाज से हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन एनवायरमेंटल वेरिएशन वो है जो सेम जीनोटाइप रखने वाले ऑर्गेनिजम्स में ड्यू टू देयर रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट सामने आती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है हाइट, इसकी एग्जांपल है वेट। 2, 3, 4 ऑर्गेनिजम्स हैं, 2, 3, 4 मेंबर हैं एक ही फैमिली के जिनकी जीनोटाइप समवट सेम होगी, उनको अगर डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट में रखा जाए, उनकी डाइट डिफरेंट कर दी जाए, उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट कर दी जाएं, तो हम देखेंगे कि उनकी हाइट में फ़र्क आ जाएगा, उनके वेट में फ़र्क आ जाएगा। और ये ऐसे बात है जिसको आप अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में ऑब्ज़र्व करते हैं। एक ही फैमिली में, एक ही अगर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले 2, 3, 4, 5 बहन भाई हैं तो उनके आप देखेंगे कि हाइट सेम नहीं होती, उनका वेट सेम नहीं होता। क्यों? इसलिए कि एनवायरनमेंट समवट डिफरेंट हो सकता है। हर ऑर्गेनिज्म का डाइट डिफरेंट हो सकती है। अब एनवायरनमेंट में शायद आप ये सोचें कि जी वो एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो एनवायरनमेंट डिफरेंट कैसे हुआ। एनवायरनमेंट जो है वो एक बड़ी टर्म है। एनवायरनमेंट एक ही फैमिली में एक ही जगह रहते हुए डिफरेंट हो सकता है, इवन एक जैसे ज़ाहिरी हालात में रहते हुए भी डिफरेंट हो सकता है। एक ही जैसी डाइट ले रहे हैं कुछ जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके बावजूद उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि किसी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि प्रोटीन्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती प्रॉपरली, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती प्रॉपरली, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। रिजल्ट क्या होगा? उनका वेट डिफरेंट हो सकता है अपनी फैमिली के उन मेंबर से जो वही डाइट ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई प्रोटीन डाइजेशन का या प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज के नतीजे में वेरिएशन का सामने आना। इसकी एक और दिलचस्प एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारा कम्प्लेक्शन है, हमारा स्किन कलर है। अब स्किन कलर जो है वो जीन्स कंट्रोल करती हैं प्राइमरीली, लेकिन जो सेकेंडरी कंट्रोल है वो कैसा है? वो कॉस्मेटिक्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये जादूगरी जो है अक्सर होती है कि अच्छे भले लोग होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले अप्लाई करके, मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम्स और ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अपना स्किन कलर समवट चेंज कर लेते हैं। और जब वो स्किन कलर चेंज हो जाता है तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि वो चेंज परमानेंट नहीं होती, वो चेंज टेम्परेरी होती है।
चंद घंटे रहेगी वो चेंज, चंद दिन रह सकती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ओरिजिनल स्किन कलर की तरफ लौट जाते हैं। ये क्या हुआ? ये एनवायरमेंटल चेंज है। यानी उनके जीनोटाइप तो चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जीन की जो एक्सप्रेशन थी, जो फिनोटाइप थी, उस पर वो इस तरह से असरअंदाज हुए कि एनवायरनमेंट चेंज कर लिया। और जो ही उस एनवायरनमेंट चेंज को रिवर्स किया गया, जो ही वो रिवर्स हुई, उसका असर ख़त्म हुआ उन फार्मूलाज का, उन क्रीमों का जो फेस के ऊपर अप्लाई की गई थी, स्किन पे अप्लाई की गई थी, तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि वही कलर दोबारा आ गया। ये है एनवायरमेंटल वेरिएशन की एक एग्जांपल, जो इंटरेस्टिंग भी है और जिसको समझना आसान भी है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल जहन में लेके आइए जो एनवायरमेंटल वेरिएशन की हो। एथलेटिक एबिलिटी, जीनोटाइप सेम होगी, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस से, आप अपने एनवायरनमेंट से, प्रॉपर ट्रेनिंग से अपनी एथलेटिक एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में पॉलिश कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा बेहतर पॉलिश नहीं हो सकती। इंटेलिजेंस, एक ही फैमिली है, इंटेलिजेंस लेवल सेम है, लेकिन इसके बावजूद जो जीन्स जो हैं उनका जब एक्सप्रेशन का वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि एक ही फैमिली के अगर मुख्तलिफ लोग हैं, किसी को आप कहेंगे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, या ये इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? एनवायरनमेंट, किसी को कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में या स्टडीज़ में या किसी और चीज़ में, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के कंट्रोल कर रहे हैं इस फिनोटाइप को। तो हमें यह समझना चाहिए कि प्राइमरीली जो हमारे ट्रेड्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है जीनोटाइप के ज़रिए, जीन्स के ज़रिए, इनहेरिटेड वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, और बाज़ दफ़ा सेम जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, जीन्स का जो इजहार है, जो उसका एक्सप्रेशन है, जीन्स का जो फिनोटाइप है, वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन। एक जीनोटाइप की बहुत अच्छी एग्जांपल, बड़ी टिपिकल एग्जांपल आपकी बुक ने कोट की है, वो है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमंस का, जो मोस्ट पॉपुलर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो है ए बी ओ और ओ। यानी हम कहते हैं कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। एक ब्लड ग्रुप है ए, और इसकी आपकी बुक में कोट किया हुआ है कि पाकिस्तान में इसकी पॉपुलेशन जो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है कि 21% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। एक स्पेसिफिक एंटीजन हमारी ब्लड में मौजूद है, उसकी प्रेजेंस की वजह से, एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडी है, उसकी प्रेजेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। यानी अगर एंटीजन ए है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है। इस तरफ देखिए ब्लड ग्रुप बी, हम ये समझते हैं, आपकी बुक जो बता रही है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक 37% लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, 9% लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है। यानी दोनों जो एंटीजेंस पाई जा रही हैं जिनके ब्लड के अंदर ए बी और बी बी। और इसी तरह से 33% लोग वो हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, जिनके अंदर एंटीजन ए या बी दोनों में से कोई भी नहीं पाई जाती। तो देखिए 2 एंटीजन्स हैं बेसिकली, ए और बी, और उनके डिफरेंट कम्बिनेशंस की वजह से ए है तो और ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है तो और ब्लड ग्रुप, दोनों मौजूद हैं तो और ब्लड ग्रुप, और दोनों एब्सेंट हो तो और ब्लड ग्रुप। ये जीन्स पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट इस पर असरअंदाज नहीं होता। अब आपने ये सोचना है कि वो ट्रेड्स इनके अलावा जो प्योरली डिपेंड करते हैं आपके जीनोटाइप पे, यानी जो इनहेरिटेड वेरिएशन की एग्जांपल्स हैं, वो आपने तलाश करनी है। इसी तरह से आपने वो एग्जांपल्स तलाश करनी है जिस पे जीनोटाइप पर असरअंदाज होता है हमारा एनवायरनमेंट, यानी जो एनवायरमेंटल वेरिएशन की एग्जांपल्स होंगी। सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन की? वेरिएशन की सिग्निफिकेंस ये है कि इसके ज़रिए ज़्यादा बेहतर ट्रेड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, इससे ज़्यादा बेहतर वैरायटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की वो सामने आ सकती हैं। आप देख रहे हैं कि जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो बेटर क्रॉप्स हमारे सामने आ रही हैं, जो बेटर फ्रूट वैरायटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, बेटर प्लांट वैरायटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, इसमें बुनियादी तौर पे वेरिएशन जो हैं, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, इन सब चीज़ों को, इस नॉलेज को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके नतीजे में ये काम हो रहा है।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि वेरिएशन जो है ये हमें एवोल्यूशन की तरफ लेके जाती है। बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन क्या है। इर्तिका, तरक्की का अमल वो मादी तरक्की नहीं बल्कि स्पीशीज में एवोल्यूशन कैसे हुई है, लाइफ के में एवोल्यूशन कैसे हुई है। जब आप इसको स्टडी करेंगे बड़ी क्लासेस में तो इसमें एक डेफिनेट रोल आपको मिलेगा वेरिएशंस का। अब आप सोच रहे होंगे क्या प्लांट्स में भी वेरिएशन होती है? डेफिनेटली होती है। और जो प्लांट्स की वेरिएशन है इसको डिस्कस किया आपकी बुक ने पेज नंबर 24 पे, और 4 ऐसे फैक्टर्स आपकी बुक ने लिस्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में। जीन्स तो उसी तरह ही होंगी ना, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसका असर जितना एनिमल्स पे होता है उससे ज़्यादा प्लांट्स पे होता है। लाइक टेम्परेचर, लाइक सनलाइट, वाटर, सॉइल कंडीशंस। आप आगाह हैं इस बात से, अगर आपने घर में पौधे लगा रखे हैं, अगर आपने जब प्लांट्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो असरअंदाज उस पर होने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, टेम्परेचर है, सनलाइट है, वाटर है। इसी तरह आपने देखा जो मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी वो डिपेंड करती है सॉइल के ऊपर, वाटर रिटेंशन सॉइल पे डिपेंड करती है, और वाटर जो है अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल वो असरअंदाज होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट की ग्रोथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी अगर ये कंडीशन जो हैं एक ख़ास अंदाज में चेंज कर दी जाएँ तो हम फ्लावरिंग जो है प्लांट्स के ऊपर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उन दिनों में भी जिन दिनों में बज़ाहिर किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आने का मौसम नहीं होता। हम फ्रूटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर उन दिनों में भी, उस मौसम में भी जिस मौसम में बज़ाहिर उस प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग का इम्कान नहीं होता। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि अब हमारे पास बाज़ वेजिटेबल्स हैं जो अराउंड द ईयर अवेलेबल रहती हैं, वेरिएशन प्रोड्यूस की जा रही है। यानी ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनमें चेंज लाने के नतीजे में प्लांट्स के साइज़ में, उनके स्टाइल में, उनकी फ्रूटिंग में और इस तरह के जो प्लांट्स का जो बिहेवियर है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर सम अप करें तो हम ये कहेंगे कि किसी एक स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर्स के अंदर पाई जाने वाली चेंजेस को वेरिएशन कहते हैं। इसके रीज़न जेनेटिक मेकअप है और वो असरअंदाज होता है मियोसिस में, जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है उस वक्त, जीन माइग्रेशन के नतीजे में, म्यूटेशन के नतीजे में। और इसका इजहार कैसे होता है वेरिएशन का? प्राइमरीली जेनेटिक मेकअप और सेकेंडरीली, लेकिन ये जो सेकेंडरी जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो प्राइमरी इफ़ेक्ट पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 जीन्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, उसके बाद एनवायरनमेंट अपना रोल प्ले करता है। और इसकी सिग्निफिकेंस हमने देख ली कि इससे बेहतर ट्रेड्स हमें मिलती हैं, बेटर वैराइटीज हमें मिलती हैं, एवोल्यूशन का रास्ता हमवार होता है। और हमने ये बात की कि वेरिएशन जो है वो वेरिएशंस प्लांट्स में भी पाई जाती हैं और एनिमल्स की तरह वो भी प्लांट्स के जेनेटिक मेकअप पे और उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। बच्चों ये है आपकी आज की क्लास, चैप्टर आपका इसके साथ फिनिश होता है। आई होप कि आपको वेरिएशन के बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और उसके देखते हैं कि अब हम कौन सा चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए और इन हालात में SOPs का ख्याल रखते हुए वक्त गुजारिए। खुदा ताला आपको अपनी अमान में रखे।